हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभंत पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, जो 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम ये घटना चक्र की सीरीज है जिसमें हम पूरा आधुनिक भारत आपको कंप्लीट करवाएंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो आपका आंसर होगा 1498। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्न में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है? आपका आंसर होगा द अल्मीडा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन यूरोपीय थे? तो आपको यूरोपीय का नाम बताना है जो भारत से सबसे पहले व्यापार स्थापित किए हैं। तो आपका आंसर होगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? रिपीट होगा क्वेश्चन। आपका आंसर है 1498। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आपका आंसर होगा सी, अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा में स्वागत किया था? आपका आंसर होगा जमोरिन। जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का 1498 में केरल के कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 7, आपको इसको मैच करना है। आपका एक तरफ सोचिए, एक में समुद्र यात्री, दूसरे में उसके संबंधित देशों के बारे में बताया गया है। आपका आंसर नीचे दिया गया है, आप बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा बी, अर्थात वास्को डी गामा का पुर्तगाल से और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से तथा तस्मान हॉलैंड से। ये आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर। अल्बुकर को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान देना है, सही नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो आपका आंसर है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि 1499 नहीं, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? आपका आंसर होगा कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? आंसर आपके सामने है, आंसर पुर्तगालियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन थी? क्वेश्चन नंबर 12, आपका आंसर होगा
हुगली। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा कथन है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। इसमें पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आंसर होगा पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का कौन उपयोग करता था। आपका आंसर होगा सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो आपका आंसर होगा जाप चारनाक, यही कलकत्ता का संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 कलकत्ता किसने ने बसाया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फॉर्मेट केवल चेंज हुआ है इसमें, तो आप जान सकते हैं कि आपका ऑप्शन होगा डी, जाप चारनाक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापित किया गया था। पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था। आपको जानकारी होगा कि मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, मद्रास नगर निगम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें 19 की तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो आपका आंसर होगा बी, डच। डच ने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी के रूप में कंपनी स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 21 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। आपका आंसर होगा ये सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, इसलिए यूरोपीय कंपनी भारत में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब है किस व्यापारी कंपनियों को भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। तो आपका आंसर होगा द लीवेंट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम्स में भी पूछा भी गया है, इसके आने की भी संभावना उतनी है। तो आइए देखते हैं 23 का आपका आंसर होगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24
किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आपका आंसर होगा डी, सूरत में। ये वीआईपी क्वेश्चन है, इसे पूछे जाने की बहुत संभावना है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? भरूच में। भरूच कहाँ पे? गुजरात में। भरूच क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात में। तो वहीं पर पहले कारखाने की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने आपका आंसर होगा थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? 29 को बताना है आपका आंसर। अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तीस का डी सही होगा, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? आपका आंसर होगा सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किसने लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? आपका आंसर होगा पुर्तगालियों से। निम्नलिखित में से किसे वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? किस वर्ष में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? आपका आंसर होगा 1797। 1797 में। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो आपका आंसर होगा सर जॉर्ज चाइल्ड को। तो ये रहे पहला टेस्ट सीरीज जिसमें 34 क्वेश्चनों को शामिल किया गया था। आशा करते हैं कि आपको बीपीएससी सर्टिफिकेट बीपीएससी के इस एग्जाम्स में आपको सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।